नमस्कार दोस्तों अभी हम मौजूद है वीआईपी सड़क के किनारे। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे वीआईपी सड़क का हाल, और यहाँ से लाखों गाड़ियाँ रोज गुजरती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको वीआईपी सड़क कहें या वीआईपी नरक कहें समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ लाखों की गाड़ी लेकर के लोग इतने सड़े हुए सड़क से गुजर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति आप देख रहे होंगे कि यहाँ घुटना पर जल जमाव है, खुले नाले हैं और एक भी लाइट नहीं जल रही है। ये नगर निगम की लापरवाही कि यहाँ एक भी लाइट नहीं है, यानी रोशनी का कहीं गुंजाइश नहीं है। पूरे शहर के सभी स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं और उसके बीच ये जल जमाव। यहाँ लोगों को गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ लोग किनारे से, जो पैदल यात्री है किनारे से गुजरते हैं तो वहाँ खुले नाले में अचानक गिरते हैं और उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उनको चोट लगता है, कहीं ना कहीं जान माल का खतरा वहाँ दिखता है। इसलिए नगर निगम से कई बार रिक्वेस्ट किया गया कि इस तरह की सड़क का कहीं ना कहीं आपको रखरखाव करना ही होगा, यानी जल जमाव से निजात आपको अविलंब दिलाना होगा, क्योंकि यहाँ आए दिन दुर्घटना होती है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। वैसे देखा जाए तो नगर निगम की जितनी भी काम है सब कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। हर काम पे सवाल उठता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि यहाँ दरभंगा का लाइफलाइन कहे जाने वाले वीआईपी सड़क की हाल आप देख रहे होंगे, जहाँ आज भी 2 महिलाएं 5 मिनट के अंदर हमने देखा कि 2 महिलाएं और एक पुरुष एक खुले नाले में गिर गए और उनको काफ़ी चोट लगा। वैसे शर्म के मारे उन्होंने इस बात का कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया, और वो गांव देहात से आने वाले लोग होते हैं तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ये सोचने और समझने की बात है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात यह है, वीआईपी सड़क किनारे मेडिकल हब है, यानी जो भी लोग आते हैं, मरीज आते हैं या मरीज के परिजन होते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो घटना नहीं दुर्घटना कहा जाएगा, क्योंकि वो खुद एक मरीज को इलाज करवाने के लिए आए हैं और खुद दूसरा मरीज बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे सड़क के ऊपर हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये वीआईपी सड़क है? इसका तो या तो पहले आप नाम बदल लीजिए, इसको आप वीआईपी सड़क ने वीआईपी नरक कर दीजिए, क्योंकि ये सड़क जैसा है ही नहीं इसमें कुछ। ये तो बिल्कुल नरक जैसा स्थिति बना हुआ और कोई देखने वाला नहीं। ये भी नहीं कि आज लग गया, जल जमाव हो गया या पिछले 1 महीना से लग रहा है, ये सालों से ऐसा स्थिति है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। जिला प्रशासन को बस नई टेंडर की प्रक्रिया में लगे रहना और नया टेंडर मिले उस पर काम करना है। लेकिन यहाँ यात्री को या आम आदमी को कितनी परेशानी होती है, इससे उन लोगों को कोई लेना देना है। वही जनप्रतिनिधि का भी हाल, जनप्रतिनिधि को बस यहाँ जब तक वोट है, जब तक चुनाव चल रहा है, तब तक वो जनता के बीच है, और जैसे ही वो चुनाव जीत गए फिर उनका आवास पटना या दिल्ली हो जाता है। उनको यहाँ की स्थानीय जनता का क्या हाल है उसका सुध लेने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। बस आएंगे वोट के टाइम में और आकर के ताली बजाएंगे। हाँ, उनकी रोजी रोटी भी यहीं से चलती है, क्योंकि ये दरभंगा के नाम पे ही, यानी जिस शहर से आप चुनाव लड़ते हैं वहीं की योजना से आपकी रोजी रोटी चल रही है। बावजूद इसके अगर उस जनता का आप ख्याल नहीं रख पाते हैं तो आपको ऐसे पद पे रहने की जरूरत नहीं है, आप उस पद के लायक ही नहीं माना जाएगा। सेम स्थिति प्रशासन का भी है, सेम स्थिति जनप्रतिनिधि का भी है। और नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम से अब कुछ नहीं हो रहा है। नगर निगम सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। कागज पे बहुत से काम इनके चल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है जो आपके पीछे